अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। जी जनाब, पिछली चंद दहाइयों में पॉप म्यूज़िक की पॉपुलैरिटी में खासा इजाफा हो गया है और लोगों में इस वजह से क्लासिकल म्यूज़िक में दिलचस्पी कम हो गई है। लेकिन अब ये रुझान वैसे तब्दील हो रहा है, मतलब क्लासिकल नहीं तो कम से कम नीम क्लासिकल म्यूज़िक तो तख्लीक हो ही रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। ताहम अभी भी क्लासिकल मौसीकी को वो मकाम नहीं मिला जो कि माजी में मिला था। और पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी के हवाले से चंद घरानों का जिक्र किया जाता है। उनमें शाम चौरासी घराना, गवालियार घराना, पटियाला घराना खासे मशहूर हैं। क्लासिकल मौसीकी के हवाले से आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक क्लासिकल मौसीकी के हामिल पटियाला घराना से है और उनका शुमार पटियाला घराने के लिविंग लेजेंड्स में होता है। उन्होंने क्लासिकल मौसीकी और गज़ल गायकी में काफ़ी नाम कमाया और उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक की कदीम रवायात को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। जी जनाब, तो ये शख्सियत हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? आज हम खुद हाजिर हुए हैं आपसे बातचीत करने के लिए। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो मतलब हम ये जानना चाहेंगे, क्लासिकल लोग बहुत क्लासिकल करते हैं, मतलब वैसे बेसिकली क्लासिकल मौसीकी मतलब होती कहाँ है, ये कहाँ से शुरू हुई है और मतलब कैसे ये परवान कैसे चढ़ी है आपके ख्याल में? देखिए, वो बात यह है कि क्लासिकल तो बहुत पुराना है ना, तो सबसे पहले तो सुर उतरे। सही। अच्छा, इसको क्लासिकल क्यों कहा जाता है? क्लासिकल एक सुरों के मजमूए, वो जो रागदारी है ना, जिसको हम राग बोलते हैं, उसमें जो जो भी उसकी सिनफें हैं उसको बोलते हैं क्लासिकल। क्लासिकल बोलते हैं कि ये सबसे आला म्यूजिक है, जैसे ये फलां चीज़ क्लास की है। अच्छा। तो क्लासिकल। अच्छा अच्छा, तो क्या ये किस तरह से शुरू हुई, कौन मतलब किसने स्टार्ट किसने लिया इसका स्टार्ट तो काफ़ी पुराने लोगों ने लिया, लेकिन तानसेन ने और जो उस दौर में इसको ज़्यादा वो मिला, अमीर खुसरो साहब ने किया और अमीर खुसरो साहब ने काफ़ी राग ईजाद भी किए। सितार, ये तबला उनकी ईजाद है। अच्छा हामिद साहब, तानसेन की जैसा हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बातें सुनते थे कि जी तानसेन ने राग गा के बारिश करा दी, ग्लास तोड़ दिया, ये मतलब इतनी इसमें इस सुर में पावर है कि मतलब इतने बड़े बड़े कारनामे दिए जा सकते हैं? ग्लास तोड़ दिया तो उन्होंने तोड़ा नहीं है लेकिन बारिश करवाई। ग्लास बारिश का ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल हकीकत है ये, क्योंकि कुछ उस्तादों ने राग ऐसे बनाए हैं जिनका जो तासुर है वो मैच करता है, सुर ऐसे एडजस्ट किए हैं। अच्छा, वैसे कहा जाता है इवन साइंस ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया है कि ऐसा हो भी सकता है, तो मतलब बड़ी बात है कि क्लासिकल मौसीकी इस कदर मतलब एक स्ट्रॉन्ग किस्म की मौसीकी है। मेन ये चीज़ है। अच्छा हामिद खान साहब, आपका जैसा ताल्लुक सभी जानते हैं कि पटियाला घराने से, तो पटियाला घराने की क्या हिस्ट्री है और कौन कौन से लोग इसमें आते हैं? आप हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरे दादा जनरल अली बख्श खान, उनको म्यूज़िक में जनरल का खिताब मिला हुआ था कि म्यूज़िक के जनरल हैं आप, जनरल हैं। उनके भाई को कर्नल का खिताब था, कर्नल फ़तेह अली खान साहब जो उस्ताद आशकरी यहाँ के वालिद थे, और मेरे दादा को जनरल का खिताब था। अच्छा। हमारे घराने में जनरल कर्नल हुए म्यूज़िक के, मेरे जो हमारे बुजुर्ग वही बुजुर्ग थे पटियाला घराने। वैसे तो मेरे परदादा मियाँ कारू जी, उनसे गाना शुरू हुआ है। अच्छा। बहुत बड़े गायक थे वो। उन्होंने ट्रेनिंग आगे अपने बेटों को दी, मेरे दादा को और फ़तेह अली खान साहब को। और वो महाराजा पटियाला के दरबारी गायक थे मेरे दादा। महाराजा जो था पटियाला का, वो बहुत क्लासिकल म्यूजिक से प्यार करता था। वो हर चीज़ वो अपने पास, उनकी एक सोच थी कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हों जो वो किसी के पास ना हो। मतलब हर काम का माहिर, हर फील्ड का माहिर बंदा उनके पास था। तो म्यूजिक में मेरे दादाजी को रखा हुआ था। उनके बाद फिर मियाँ जान अहमद जान खां, मेरे दादा के भतीजे, वो बड़े अच्छे गायक बने। अच्छा। बहुत बड़े गायक थे वो। उनके बाद फिर मेरे वालिद और उस्ताद आशकरी खान मेरे ताया,
उन्होंने अपना नाम कमाया। सही। उस्ताद आशिक अली खान बहुत बड़े गायक हुए, सही। जिनका जवाब ही नहीं है। बिल्कुल सही। और उनके बाद मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब, उनके पास क्लासिकल म्यूजिक का खजाना था। जो हमारा एक विरसे का जो खजाना था ना, वो सारा उनके पास आया था, उनके हिस्से में आया था। हमारी जो बंदिशें हैं, तराने, असाई अंतरे, जो हमारी जो शनाख्त करवाते हैं पटियाला घराने की, वो सारा इल्म मेरे वालिद साहब के पास था। सही। तो उनसे आपके पास आया। उनसे फिर हम 3 भाई, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान और मैं, हमने तीनों ने ट्रेनिंग अपने वालिद साहब से ली। फिर मेरे वालिद ने मेरे भतीजों को भी सिखाया, असद अमानत को, अमजद को, उनको भी ट्रेनिंग दी। वो अमानत अली खान के बेटे। ऐसे हमारे खानदान मतलब खानदानी चल चलता रहा है। अच्छा हाँ, हामिद साहब, मतलब क्या होता है कि म्यूजिक ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं होती, कि ये ऐसा होता है कि मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि खानदानों से चलता आ रहा है, तो खानदानों से इसलिए चलता है क्योंकि जो आपके पुराने लोग होते हैं वो नई आने वाली पीढ़ी को उसको मतलब ट्रेंड करते हैं, इसलिए ये चल पड़ता है, या अंदर ही होता है कुछ, मतलब गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है ये? वो सबसे पहले तो वो चीज़ है, अल्लाह की ज़ात की करम नवाज़ी होती है। देखिए, एक सिंगर बन जाता है तो वो इतना वो उस बात का असर देता है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, तो जिसके ख़ानदान में इतने ज़्यादा लोग हों उनको कितना फ़ख्र होगा। अच्छा हामिद खान साहब, क्या मतलब अगर हम पटियाला घराने की बात करते हैं तो बच्चा बच्चा इस घराने का नाम जानता है, लेकिन पटियाला घराने की क्या पार्टिसिपेशन है क्लासिकल मौसीकी के हवाले से अगर हम बात करें, तो ऐसी क्या खास बात है जो मतलब पटियाला घराने को मुमताज़ करती है क्लासिकल मौसीकी में? हाँ, अच्छी बात की। देखिए, पटियाला घराने ने पहले हुआ करता था ध्रुपद। अच्छा। ख्याल गायकी की शुरुआत ही पटियाला घराने से हुई, यही लेके आए पंजाब में। और हमारी जो बंदिशें हैं हमारे घराने की, वो ऐसी है कि जो म्यूजिक को लोग जानते हैं, अगर हम उनको सुनाते हैं तो वो फड़क जाते हैं। वो ऐसे है जैसे जेवरात नहीं बने होते कि एक जेवर दूसरे जेवर से मिलता नहीं, इतनी खूबसूरती उनकी, जैसे नगीने जड़े हुए हैं इस जेवर में, इस सेट में। ये नगीनों की खूबसूरती है, इस बंदिश में ऐसे नग लगे हुए, इसकी कटिंग क्या है, खूबसूरती, तैयारी, सब कुछ राग का पूरा जो असर होता है वो उस बंदिश में होता है। सही। तो वो बंदिश वादी सवादी और उसकी खूबसूरती, तो जब हम अपनी बंदिशें जब कभी कभी सुनाते हैं तो जो सुनने वाले लोग होते हैं, जिनको बहुत समझ होती है, वो फड़क जाते हैं। अच्छा, तो क्या ये बंदिश मतलब आप सीखते हैं, मतलब क्लासिकल मौसीकी जो गुलकार होते हैं बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है उनको? जिसकी ट्रेनिंग अपने डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, वो ट्रेनिंग होती है। देखिए, एक गाना कुछ और है, गाना सीखना, राग ये राग है, इसके ये सुर हैं, ये टाइम है इसका, इस तरीके से इसका चलन है, वो तो सबको आता है। लेकिन ये जो हमारी बंदिश है ना, ये बुजुर्गों की बनी हुई, 200 साल 100 साल से भी ज़्यादा, ये उस टाइम की ये चीज़ें बनी हुई हैं। और ये वैसे तो हर आदमी ख्याल बना लेता है, लेकिन एक मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि गालिब गालिब है और नए शहर। नहीं, बिल्कुल सही है, डिफ्रेंशिएशन तो हमेशा से। अच्छा, वैसे हामिद साहब, ये बड़ी एक आम ख्याल है लोगों के बारे में, लोगों को, कि जो क्लासिकल मौसीकी के जो ओहदेदार हैं, मतलब जिनको कहा जा सकता है, मतलब जो इसके ओनर्स हैं, वो अगर हमारी जो नई पीढ़ी है वो सीखना भी चाहती है तो वो उस तरह से पूरी तरह उन्हें नहीं सिखाते, यानी कि अपना टैलेंट वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करते। और अगर हम बात करें वैसे ट्रेनिंग की क्लासिकल मौसीकी, तो क्या खासी मुश्किल ट्रेनिंग होती है? किस तरह से आपने अपने बच्चों को ट्रेन किया है? हाँ, वो सही है, लेकिन बात ये है कि देखें, वह जो ये बहुत और भी लोग ये बात करते हैं कि अपने घरानों से बाहर किसी को सिखाते नहीं। बात यह है कि ये है काम मुश्किल, ये दिनों का काम नहीं, ना हफ्तों का काम है, ना दिनों का काम है, ये बरसों का काम है। तो बरसों का काम जो है वो फिर बरसों ही लोग सुनते हैं। जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होगा, एक ये जो चाहे मेरी औलाद क्यों ना हो। सही बात है।
सही बात है। जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे वो उस मकाम पे नहीं ठीक है, हमारे बच्चों के अंदर एक ख़ानदानी चीज़ भी होती है, उनके अंदर भी होता है, ये एक साइंस भी मानती है इस बात को कि हमारे अंदर वो जीन्स का फर्क पड़ता है, वो तो नो डाउट वो तो होता है, लेकिन साथ ट्रेनिंग फिर बहुत जरूरी, क्योंकि important। अब हीरा है, आपको उसको उठा लें, जब उसकी कटिंग नहीं होगी तो उसकी वो हीरा नहीं बनेगा, बस जाहिर है उसको बनाने की। बिल्कुल सही। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमें तो कुछ सुनना है, यानी हमें थोड़ी सी म्यूजिकल सी ब्रेक लेनी है, तो हम सुनेंगे हामिद खान साहब से उनका कोई भी अच्छा सा गाना। कुछ अरब खेल करता रे, कुछ अरब खेल करता रे, मोरे सागरी बनवाज के, कुछ अरब खेल करता रे, कुछ अरब खेल करता रे, मोरे सागरी बनवाज अरब खेल करता। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, इन दिनों मौसीकी के घरानों से वाबस्ता अफराद भी क्लासिकल की बजाय नीम क्लासिकल या फिर पॉप पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और एक मौका पर हामिद अली खान साहब ने कहा था कि उनका घराना क्लासिकल मौसीकी को जिंदा रखेगा। और खान साहब के 3 बेटे नायाब अली खान, वली, हामिद अली खान और इनाम अली खान भी उनके नक्शे कदम पर ही चलेंगे और मौसीकी से, क्लासिकल मौसीकी से वाबस्ता हैं। और इन नौजवानों ने रागा बॉयज़ के नाम से अपना एक बैंड भी बना रखा है। पटियाला घराना मॉडर्निज्म को फॉलो कर रहा है या फिर कदीम रवायत को? इस बारे में हमसे जो इनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? वली हामिद अली खान। अच्छा वली, हम आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, आप पॉप की तरफ आए हो या क्लासिकल की तरफ? नहीं, हम लोगों ने, तीनों भाइयों ने, हम लोगों ने ट्रेनिंग तो क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, जैसे कि हमारे ख़ानदान में 5 साल की एज से क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। अच्छा। और वैसे भी एक बच्चे की ट्रेनिंग हमारे 4 फादर्स कहते हैं कि 5 साल से लेके 15 साल का जो एरिया टाइम पीरियड है, उसमें जो बच्चे के दिमाग में इंस्टॉल कर दिया जाता है वो सारी ज़िंदगी रहता है। सही। तो हम लोगों की तीनों भाइयों की ट्रेनिंग क्लासिकल म्यूज़िक की हुई है, लेकिन क्योंकि न्यू जनरेशन क्लासिकल म्यूजिक से काफी दूर जा चुकी है, उनको हाँ ठीक है, हम नॉर्मल न्यू जनरेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन आपका ताल्लुक जो कि मतलब एक क्लासिकल घराने से, पटियाला घराना, मतलब इट्स अ बिग नेम। तो फिर क्या, किस चीज ने किया इम्प्रेस कि आप पॉप की तरफ? इम्प्रेस नहीं किया, हम लोगों ने इजी लिसनिंग कर दी। हमने कहा कि न्यू जनरेशन को क्लासिकल म्यूजिक की हम लोग इजी लिसनिंग करते हैं ताकि वो भी सुने और वो नया ट्रेंड फॉलो किया। और फ्यूजन म्यूजिक की हम लोग भले रॉक म्यूजिक कर रहे हैं, R&B म्यूजिक कर रहे हैं, रॉक कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्लासिकल फ्यूज करते हैं। क्लासिकल कभी नहीं छोड़ा हम लोगों ने, और हम लोग क्लासिकल गाते हैं। और तो कैसा ये मिक्सचर कैसा सक्सेसफुल जा रहा है आपके साथ? हम लोग पाकिस्तान के उन बैंड्स में से हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स किए। अच्छा, कहाँ कॉन्सर्ट्स किए आपने? कहाँ गए? हम लोगों ने 22 स्टेट्स अमेरिका में कॉन्सर्ट्स किए, और 30 कंट्रीज से अभी अवार्ड विन किया हम लोगों ने चाइना में। और उसके अलावा वेम्बले एरिना के अंदर जो एक आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है, दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट होगा, उसकी एक एम होता है कि मैं वेम्बले एरिना के अंदर कॉन्सर्ट करूँ लंदन में, जिसमें माइकल जैक्सन, U2 सब ने परफॉर्म किया। उसमें हम लोग 3 साल से परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हमने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया में करते। तो आप तीनों मतलब तीनों मिक्स करके गाते हैं या कोई से बनाया हुआ है कि जी ये वाला क्लासिकल गाएगा, ये वाला इतने राग गाएगा, ये वाला थोड़ा पॉप की तरफ जाएगा? हम लोगों के एक गाना होता है या एक राग हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें अपने अपने पोर्शंस हैं। आई एम अ पॉप रॉक सिंगर, अच्छा, एंड नायाब इज क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गजल सब कुछ गाता है। और इनाम नायाब, आपसे हम बात करेंगे, आप क्लासिकल करते हैं, तो क्या पॉप की तरफ इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, पॉप की तरफ जिस तरह वली ने बताया कि जो न्यू जनरेशन है उसको लेके साथ चलना है, तो रागा बॉयज़ बैंड में हम लोग को न्यू जनरेशन को, मगर जहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पर हम लोग अपना ट्रेडिशनल स्टाइल, जो हमारा एक ख़ानदानी स्टाइल है, उसमें मैं और नाम गाते हैं, मगर जो वली के साथ पूरे वर्ल्ड में वली के साथ हम लोग एज अ रागा बॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम इनाम अली खान। अच्छा इनाम, आप भी गाते हैं? जी। तो क्या क्लासिकल का ही शौक है? हाँ, वली की तरह कोई पॉप शॉप का नहीं, एक्चुअली कोई भी म्यूजिक हो लेकिन अच्छा सुर में हो तो अच्छा ही लगता है वो कानों को, जो चीज़ कानों को अच्छी लगे। लेकिन ये है कि मुझे फैमिली में शुरू से ही था क्लासिकल, क्योंकि बेसिकली हमारी बैकग्राउंड तो क्लासिकल ही है ना। सही। तो जब अब्बू को देखता था स्टेज पे परफॉर्म करते थे तो अच्छा लगता था कि उन्होंने शॉल ली होती थी और पूरा दरबारी से कहते माहौल, फिर लोगों की जैसे अप्रिशिएट करते थे,
तो वो चीज़ मुझे बहुत, मैंने इसको बहुत अडॉप्ट किया मैंने। फिर मैंने सोचा कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों का है, जिनके दादाओं परदादों का है, ग्रैंडफादर का। तो ये हमारी जिसे कहते हैं रवायत है, इसको तो उसको बरकरार रखने के बैंड में मैं क्लासिकली परफॉर्म करता हूँ, सूफी भी करता हूँ, लेकिन ये कि सुर वाला जिसे कहते हैं कि जो ऑडियंस है वो इन्जॉय करें। अच्छा, आप तीनों मुझे ये बताओ कि ये क्या, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके खून में ये चीज़ शामिल थी, या आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको सीखा है तो आप अब इस मकाम पे पहुंचे हो, या ये मतलब एक गॉड गिफ्टेड था, मिल गया, थोड़ा बहुत मेहनत कर ली? क्लासिकल म्यूजिक तो हम लोग ट्रेनिंग लेनी थी, और हम लोग करें या ना करें, क्योंकि हमारे पीछे जो नेम्स हैं, मेरे ताया के उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, मेरे डैड उस्ताद हामिद अली खान, और पटियाला घराने का जो टैग है, वो दुनिया में हम लोग कुछ भी काम कर लें, जब ये नेम्स टैग्स हमारे साथ आएंगे तब हम लोग क्यों म्यूजिक के बारे में क्यों ना कोई क्वेश्चन हम लोगों से करेंगे। अगर हमें नो हाउ नहीं होगी म्यूजिक की तो हम लोग कैसे उनको आंसर कर सकेंगे, इसलिए ट्रेनिंग तो हम लोगों ने लेनी थी। अच्छा, अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग क्या बहुत मुश्किल ट्रेनिंग थी, रोज डांट पड़ती थी, भाग जाते थे, दिल नहीं करता था, मतलब किस किस्म की ट्रेनिंग ली इस सारे के लिए? ट्रेनिंग की बात देखो, ये काम तो बहुत मुश्किल है ना, और दूसरी बात ये जो क्लासिकल म्यूजिक है इसकी ट्रेनिंग तो हमारे अभी तक चल रही है, क्योंकि जो मेरे अब्बू हैं वो उस्ताद हामिद अली खान साहब हम लोग को ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं। अभी वो कई चीज़ें तो कहते हैं मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। सही, तो बचपन का वो टफ टाइम रहा था वैसे? जाहिर सी बात है अभी तक टफ टाइम चल रहा है, मुझे लगता है अभी चलेगा ही, क्योंकि ये काम इतना आसानी और अपने नाम के साथ उस्ताद लगवाना कोई आसान काम थोड़ी है। हर बंदा अगर कोशिश करके 2 सरगमे करके कड़िया पार लगाते हुए और 2 सरगमे कर ले, वो क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। सही। अच्छा, वैसे अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी करंट जनरेशन हो, तो इस बारे में क्या ख्याल है कि हमारी जनरेशन क्यों दूर हो गई क्लासिकल मौसीकी से? हमारी फैमिली ने, वाइफ हमारी फैमिली है कि जो कि हमारी फैमिली के डैड से लेके मेरे अंकल्स को देख लें, मेरे जितने कजन्स ने गाया, उनके आप कोई भी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, उन्होंने जो परफॉर्म करते हैं उनके चेहरे इतने खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं कि लोग खुशी से सुन रहे होते हैं क्लासिकल म्यूज़िक को। नहीं तो बाद आपने देखा होगा क्लासिकल म्यूज़िक उनके चेहरे बिगड़ रहे होते हैं, आंखें छोटी हो रही हैं, कभी मुंह टेढ़ा हो रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। और न्यू जनरेशन जो है अब वो वापस आ रही है। अब जैसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, फ्यूजन्स हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस पूरी दुनिया में हो रही हैं, डिफरेंट सिंगर्स की हो रही हैं। हम लोग भी अभी परफॉर्मेंस करके आए यंगस्टाउन स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे म्यूज़िक वर्कशॉप्स भी देखे आए। रागा बॉयज हम लोग पूरा बैंड गया हुआ था, उसमें शकीरा और हम लोगों ने परफॉर्म किया इकट्ठे, और वहाँ पे हम लोग गोरों को क्लासेस दे रहे थे म्यूज़िक की। वो पागल तो नहीं है कि मीन्स वो हम सीख रहे हैं, वो एवरी ईयर वो लेसन्स लेते हैं, और डैड भी दे रहे हैं। डैड के इतने स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रागा बॉयज़ आपके बैंड का नाम है, तो रागा बॉयज़ वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को इस बैंड का पता है, मतलब क्या वजह? आप लोग जैसा बता रहे हो इतना काम, आप लोग बाहर ही काम करते हो पाकिस्तान में? ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम लोगों को मालूम है, हम लोग बहुत कॉन्सर्ट्स करते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉन्सर्ट्स कहाँ हो रही है, मुझे ये पहले बता दें आप। सही। कॉन्सर्ट्स कहाँ है? हर आर्टिस्ट अपने घर में बैठा हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है पाकिस्तान में। और दूसरी बात, पाकिस्तान में शुरू से चलता आ रहा है, जब इंसान मर जाता है ना तब उसकी वैल्यू का पता चलता है इस मुल्क के अंदर। और ये वाहिद हमारा फैमिली के यहाँ पे हमने अपने काम से अपने इस मुल्क के अंदर नाम किया, मेरे बड़ों ने भी, हम लोगों ने भी। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें तो मतलब एज कम्पेयर टू आप बाहर इतने कॉन्सर्ट्स, मतलब आप इतनी डिटेल्स बता रहे हो, तो क्या मतलब ऐसा क्या होता है कि जो काम आपको लगता है कि पाकिस्तान में आपकी टैलेंट की वो कदर की जाती है या की जा रही है? हम इंडिया से अगर कंपेयर करते तो देखिए हमारे जितने सिंगर्स हैं वो इंडिया जाते हैं, वहाँ जाके फेमस हो जाते हैं। आतिफ असलम गए, उनका नाम सही मायनों मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने जाना शुरू किया, इंडिया जाके काम किया। अली ज़फ़र की हम बात करें, अली ज़फ़र जी इंडिया से बहुत ज़्यादा जाने गए। तो क्या आपको क्या लगता है कि हमारे टैलेंट की कदर नहीं की जा रही, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं? यहाँ पे आप जितने चैनल्स देख लें, अगर मीडिया की बात करें, इस वक्त मीडिया इतना अजीब हुआ हुआ है पाकिस्तान का कि हर चैनल, म्यूजिक चैनल के ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक दिखाया जाता है। हाँ, आप कोई भी चैनल उठा लें, आप उस चैनल के ऊपर आप शीला की जवानी सुनेंगी या मुन्नी बदनाम सुनेंगी, उसके ऊपर और कोई पाकिस्तानी कंटेंट दिखाते ही नहीं है। और यही बात, इंडियंस को इस चीज़ का मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट है जो कि हमारे पास नहीं है। जो पॉप इंडस्ट्री या जो क्लासिकल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है, पॉप में तो उनका नाम ही नहीं है ना, पॉप में तो है पाकिस्तान यही। के साथ। और क्लासिकल और पॉप म्यूजिक जो 2 जनरा जो सबसे ज्यादा फेमस होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। वो इंडिया में भी हैं, लेकिन इंडिया में उस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। ये बहुत कंपैरिजन करते हैं हम लोगों को। और लेकिन ये कंपैरिजन से आप देखो ना, क्वालिटी में भी तो इजाफा होता है ना, आपकी क्वालिटी बार बार जो है होती जाती है। अच्छा, एनीवेज आप लोग मुझे लास्ट क्वेश्चन मेरे इसका आंसर ही कर दो कि आपकी एल्बम मतलब कब तक आ रही है मार्केट में? हम लोगों की सेकंड एल्बम रिलीज हो रही है और बहुत जल्द एंड ऑफ जनवरी में हम लोग की एल्बम आ जाएगी। जिंदगी उसका नेम है।
ठीक है। और इंडिया से भी रिलीज हो रही है और पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है। ठीक है। और उसमें बड़े डिफरेंट ट्रैक्स हैं, R&B म्यूजिक, फिर रॉक म्यूजिक, क्लासिकल, प्योर क्लासिकल। सही, ये तो हमें अब अभी पता चलेगा मतलब जब आएगी और लोग सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो गया है एक कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्यों ना रागा बॉय से कुछ सुन लिया जाए। तो हम लोग अपनी एल्बम का, जिसका आजकल वीडियो भी ऑन एयर हुआ है, राग पूरिया धनाश्री, उसकी वो सुनाएंगे। और वो 200 साल पुरानी हमारे बंदिश है, वो नया इनाम सुन हमारे मिलके हम लोग सनम मेरा, उजड़े सनम मेरा, उजड़े सनम मेरा, उजड़े सनम प्यारी लगदी तोरियां बांसुर की तान बाबोरी दर पेदा, उजड़े सनम मेरा, उजड़े सनम अल्लाह दी अमान मौला तेरी शान वे मियां, अल्लाह दी अमान मौला तेरी शान वे मियां, प्यारी लगदी तोरियां बांसुर की तान पाओ इधर मेरा, गुजरे सनम मेरा, गुजरे सनम गुजरे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, जैसे से आपको पता है कि हम हामिद अली खान साहब के पास मौजूद हैं। अच्छा हामिद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब अगर हम देखें पिछले चंद सालों में तो पॉप म्यूज़िक आ गया और मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रेशर से आया, तो उसकी वजह से ये भी हुआ कि बहुत सारे मतलब क्लासिकल मौसीकी सुनने वाले जो हैं वो बिल्कुल ही गायब ही हो गए हैं। आप तो इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? ये पॉप म्यूज़िक की वजह है या मतलब गायब नहीं हुए, वो वहीं पे हैं, बल्कि वो सुनना चाहते हैं, उनको सुनाया नहीं गया। अच्छा। तो ठीक है, फर्क पड़ा पॉप म्यूजिक की वजह से। इसकी जो पैसे जैसे पहले था वैसे वो नई जनरेशन आई, उनको समझ नहीं क्लासिकल म्यूजिक की, तो जाहिर है तो फर्क तो पड़ेगा ना। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पे खास अल्लाह की नवाज़ी कि मुझे इसी दौर में लोगों ने सुना। वही मैं अगर ये बात करूँ तो बहुत सारे क्लासिकल जो घराने हैं उन्होंने पॉप की तरफ वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन आप अभी तक जो है क्लासिकल गाते हैं, तो आपको वो पजीर आई आपको उसी तरह से जो मतलब पहले मुझे बल्कि ज़्यादा होती है अल्लाह की करमवाजी से, मतलब बहुत गिने चुने जो रहेगा चंद एक, इसलिए शायद ज़्यादा पजीर आई मिलती। नहीं ऐसी नहीं, गिने चुने तो ये बात नहीं मैं करता, हैं फनकार और भी फनकार हैं, लेकिन चक्कर ये है कि काम की मजबूती है। हमने भाग के हम सिंगर नहीं बने हुए या कोई महीनों में नहीं बने हुए, मुझे 35-40 साल लगे हुए, तब जाके मैं उस्ताद हामिद अली खान की सीट पे बैठा हुआ हूँ। सही बात है। अच्छा वैसे हामिद साहब, आप मतलब वाहिद मौसीकार हैं जिनको एक से ज़ायद दफ़ा मौसीकी की खिदमत की वजह से आपको सदारती अवार्ड कई दफ़ा मिला, तो मतलब आपको कैसा फील होता है? अब देखिए, अल्लाह की इतनी करमवाजी के 97 में मुझे मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कितने पीछे साल है, कितनी पुरानी बात। और 3 साल पीछे मुझे मिला सितारे इम्तियाज। और अल्लाह की करमवाजी हमारे ख़ानदान में ऐसी बात भी है कि 5 हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2 सितारे इम्तियाज। अच्छा वैसे आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्लासिकल मौसीकी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं हो रहा है, इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? हाँ नहीं, वो वहाँ ये है कि वहाँ पे सुनने वाले हैं जो लोग समझते हैं सही और कदर करते हैं। यहाँ भी बहुत सुनने वाले हैं, बड़े बड़े सुनने वाले हैं इस मुल्क में, उनकी ज़रा तादाद कम है, ये है। तो वैसे पिछले वक्त में कुछ ऐसा वक्त आया था कि जब क्लासिकल मौसीकी के बारे में कहा जाता था कि बिल्कुल ही मतलब ख़त्म होती जा रही है तारीख, लेकिन अगर अब हम देखें, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो अब ऐसा नहीं है। अब मतलब लोग जो हैं इस तरफ थोड़े राग़िब हो रहे हैं, उन्हें पसंद आना शुरू हो गई है। अब मतलब ये कहा जा सकता है कि आपके ख्याल में कि क्लासिकल मौसीकी का मुस्तकबिल तारीख नहीं है?
नहीं नहीं, हम उस वक्त भी नहीं कहते थे। अच्छा। अगर ऐसी बात होती तो हम इसको छोड़ देते, सही सही। लेकिन हम तो छोड़ सकते ही नहीं। हमारा ये खानदानी विरसा है, हमारी गद्दी है इस पे। जैसे तो उस वक्त भी जब हम सुनने में आता था कि हाँ कि जी लोग क्लासिकल पीछे चले गए, नजर भी आ रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त भी फर्क नहीं पड़ा था। ये उसकी खास करम नवाजी है। सही। अच्छा हामिद साहब, अगर हम बात करें मौसीकी की, तो मौसीकी जो है मतलब एक इसका अगर हम देखें तो एक पहलू बहुत ज़्यादा कमर्शियल भी है, तो उससे क्या मौसीकी के म्यार को, कमर्शियल होने से मौसीकी के म्यार को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए कमर्शियल चीज़ और होती है, और कमर्शियलिज्म के चक्कर में क्या लोगों ने मौसीकी की अच्छी खासी बेड़ा गर्क नहीं कर दिया? किया बहुत किया, बड़ा सत्यानाश किया, काफ़ी हद से ज़्यादा किया। देखिए हम यही देखिए हमारे हम लोगों के कितने हौसले हैं कि हम सामने सब कुछ देख रहे होते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, और आवाम कैसे इसको वो कर रही है क्यों। लेकिन वो फिर हमें इस बात का पता होता है ना, जो नई जनरेशन है उनको पता ही नहीं, तो किसी का कसूर ही नहीं इसमें, तो हमने फिर भी उसी चीज़ को कायम रखे बैठे हैं। अब हम अपनी यंग जनरेशन की बात करें तो हमारी जो यंग जनरेशन है, ख्याल मतलब किया जाता है कि क्लासिकल मौसीकी जो है मतलब बूढ़े लोगों की सुनने वाली मौसीकी है। नहीं, और मतलब ये कॉन्सेप्ट आम है हमारे। हाँ जी है, बिल्कुल क्या जी, ये तो हम अपने माँ बाप कहेंगे तो आपके वक्तों के गाने हैं, ये तो आपके वक्तों का म्यूजिक है। मैं आपको ये बताऊं, ये ऐसी मौसीकी है। देखिए मेरी बात मैं बताता हूँ, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूँ कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुनते हैं, क्योंकि उनकी उम्र का वहाँ तक पहुँची होती है कि वो सुन के वो हो सकता है वो जमाने में इसी टाइप का म्यूजिक सुनते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलता गया कि नहीं कि असल म्यूजिक कौन सा है और मजेदार कौन सा है। अच्छा, तो वो आपके ख्याल में म्यूजिक का शऊर उम्र के साथ साथ आता है? उम्र के साथ साथ आता है। सही सही। अच्छा, मौसीकी को वैसे कहा जाए तो कैथारसिस का भी एक तरीका होता है। अगर ये बात सच है तो फिर किसी भी किस्म की मौसीकी सुन लो, मतलब फीलिंग तो आपको बेटर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों? अब देखिए, अब अगर ये बात करते हैं, मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मैं गजल सिंगर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बहुत म्यूजिक भी सुनता हूँ। बिल्कुल सर। तो जिसमें क्या मतलब मौसीकी होती है, सुर तो वही है ना, 7 सुर हैं ये, और उतरे चढ़े डाल के 12 बनते हैं। अच्छा, मौसीकी तो चलो अगर हम बात करें क्लासिकल की, तो क्लासिकल ज़्यादातर मतलब रागों की मौसीकी है। हाँ। राग हैं और डिफरेंट जो भी होते हैं, लेकिन अगर हम वर्ड्स की, डायलॉग की बात करें, जो बीच में वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, आपके ख्याल में क्या, कहाँ तक, किस हद तक जो है एक म्यूज़िक में, गाने में जो है राइटिंग जो है आपको इफ़ेक्ट करती है आपके गाने को अच्छा बनाने में और बुरा बनाने में? शायरी बहुत काउंट करती है। देखिए कलाम अच्छा होगा तो उसकी धुन भी अच्छी बनेगी, और उसमें मज़ा भी पैदा होगा, उसमें हकीकत भी होती है। अच्छे कलाम में हकीकत होती है, और ऐसे वो हल्के से कलाम में वो झूठ होता है। ऐसे मतलब अगर जितनी अच्छी शायरी के साथ अच्छी मौसीकी जो है वो देरपा होती है, वो देरपा होती है। वो मतलब बंदा का लोग काफी अरसे के बाद भी सुने। अब देखिए मेरे भाई उस्ताद अमानत अली खान की गाई हुई गजलें अभी तक सुन रहे हैं, कितना अरसा हो गया उनकी डेथ को। वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आज की है। सही, हमारे दिलों की अक्कासी कर रही है फीलिंग्स। मेरा अपना गाना मैनू तेरी जा सोना, मैं 76 से गा रहा हूँ, और आज के लोगों की फरमाइश आती है सुनने की। मैं एक महफिल में 3 दफा मुझसे लोग सुनते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा हामिद साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जो है जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से एक वक्त हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले हम हामिद साहब एज यूजुअल आपसे जो है हम एक सुरीली सी ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो हमें दे दें।
वेलकम बैक। जिस तरह से कि आपको पता है कि हम जो है उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है। अच्छा हामिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब आपने मतलब यहाँ तो आप परफॉर्म करते ही करते हैं, आपने बाहर के मगरबी ममालिक में वहाँ जाके बहुत ज़्यादा परफॉर्म पूरी किया, दुनिया तो में किया है। आपको लगता है कि वहाँ के लोगों को क्लासिकल मौसीकी की सेंस है? बहुत ज़्यादा है, अच्छा बहुत ज़्यादा है। यूरोप में, अमेरिका में अच्छा, तो वो अंग्रेज लोग क्या समझ रहे होते हैं आप क्या वो गा रहे सुनते हैं? क्लासिकल हैं, अच्छा क्योंकि सुर तो हमारे एक है ना सबके। तो वो देखते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये हम नहीं कर सकते। ओके अल्लाह जानता है, मैं जो वहाँ के बड़े बड़े पॉप सिंगर हैं, अगर हमारे सामने बैठे हों तो उनको हिला के रख देंगे हम। सही सही। वो हिल जाएंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं, ये भी तो म्यूजिक है। वो ये नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनकी मशहूरी बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया पे, जैसे काफ़ी माइकल जैक्सन है या मैडोना है। ठीक है, सुर में गाए, बड़ा बड़ा उनका अपने का अंदाज था, बड़ा बड़ा अच्छा काम किया, पूरे वर्ल्ड पे उनका नाम है और बड़ा बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो हमारे वाला काम है वो नहीं कर सकते। ये तो फिर अच्छा आमिर खान साहब, आप ये बताएं कि आप मतलब इट्स बीन एजेस, आप कितने अरसे से गा रहे हैं, ठीक है, ये तो बात सच है, लेकिन आपको लगता है कि हमारे मुल्क में आपको वो पजीराई मिली है जो कि आप डिजर्व करते थे, जिसके आप मुस्तहिक थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुश हूँ। उस तरह वो इज्जत मिली है जो आप चाहते थे? बल्कि हाँ बिल्कुल मुझे मिली है। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, बल्कि मुझे मिली, मेरे हमारे पूरे खानदान को मिली है। हमारे खानदान तो जाहिर है आपका मतलब पटियाला घराना हाँ, है, तो पटियाले उसको तो घराने एक- को पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। अब देखिए, और मुझे बहुत मिली है। लोग इतने, जहाँ मैं मिलता हूँ, जहाँ चला जाता हूँ, लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, हम बहुत सारे अगर अपने इनकी बात करें सिंगर्स की, हम राहत फ़तेह अली खान साहब की बात करें और हमारे नए सिंगर्स की भी अगर हम बात करें, तो वो सिंगर जब भारत में जाते हैं, इंडिया में जाके काम करते हैं, तो वो फेमस हो जाते हैं, यानी कि उनके टैलेंट की वहाँ पे कदर की जाती है। यहाँ पे वही सिंगर्स बिल्कुल बैकग्राउंड। देखिए, यहाँ कमी नहीं है। यहाँ क्या वजह है कि वो वहाँ जाके तो फेमस हो गए हैं, यहाँ वो लेकिन famous मैंने नहीं हो ऐसी बात कभी भी नहीं सोची। पाते? अच्छा आपने नहीं सोची? ठीक है, वो कदरदान आपको है। ऑफर्स आती है इंडिया से? हाँ जी, मैं जाता भी हूँ, मैं काम भी करता हूँ। लेकिन ये है कि मेरे लिए ज़रा मुश्किल है कि यहाँ मैं अपने काम, जो मेरे यहाँ चाहने वाले हैं और मुल्कों में चाहने वाले हैं, तो उनको भी मैंने टाइम देना होता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं जाता हूँ इंडिया, काम करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ। दिल नहीं करता कि वहाँ पे परमानेंट जाने का कोई मूड नहीं है? नहीं, परमानेंट हम ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम मानते हैं इस बात को कि वो बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। अभी मैं जम्मू कश्मीर गया हुआ था और फैज़ साहब का दिन मनाया था, तो क्या मुझे लोगों ने इज्जत दी वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए थे वहाँ उस प्रोग्राम में, उन्होंने अपने घर पे मुझे डिनर भी दिया, बल्कि बहुत शायर भी गए थे हमारे साथ, सलीमा हाशमी। लेकिन अपने मुल्क की मतलब वही बात है ना कि बात अलग है। अच्छा हामिद साहब, ये बताएं कि अगर मतलब हम जिस तरह से अब ये हालात देखें, तो हमारे यहाँ क्लासिकल घराने मतलब खत्म होते जा रहे हैं, बहुत कम, थोड़े नाम चंद एक घरानों का रह गए। तो क्या हम आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि यही मतलब पॉप और क्लासिकल मिल के यही चलता रहेगा आगे, और जो एक प्योर क्लासिकल है वो जो है बैकग्राउंड में चला जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, कम हो जाता है। क्लासिकल है ख़ास, ये आम नहीं है। ये ख़ास चीज़ को अगर आम कर दिया जाए तो वो फिर ख़ास नहीं रहती। ये ख़ास चीज़ है, क्योंकि पहले था ये राजे महाराजों में, अब आ गया ये आवाम में। राजे महाराजे तो इसकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे, प्योर फॉर्म सुनते थे, सारे वक्त के साथ साथ तो उसमें चेंजेस अब देखिए, मेरे बेटे हैं रागा बॉयज, अभी आपने ये जो बात की है, लेकिन ठीक है, वो पॉप भी गा रहे हैं, रॉक भी गा रहे हैं, भंगड़े भी गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको साथ जो हमारा खानदानी विरसे की चीज़ है वो भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे। वो तो आपको लगता है कि हमारा आपकी अंदाज है। औलाद, आपको लगता है कि आपके ये जो है बेटे, ये उसी तरह से वो आपका जो ये टैलेंट है, पटियाला घराने का टैलेंट, मतलब करेंगे। ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिटरली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बहुत मतलब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता हुआ आ रहा है आपका घराना, तो ये आपके बेटे इस काबिल हैं? आपको लगता है कि मतलब इतनी इनमें है कि ये इसको आगे हाँ, रखेंगे? इंशाल्लाह जी है। मैं बेटे करके बात नहीं कर रहा, मैं उनकी शौक की, उनकी मेहनत की बात कर रहा हूँ। सही। मैं बहुत साफ सा आदमी हूँ, तभी अल्लाह ने मुझे भाग लगाए कि मैं क्लियर बात करता हूँ। मैं अब लाइफ में भी मैं क्लियर हूँ। मैं जो मेरे मिलने वाले होते हैं वो भी अगर क्लियर होते हैं तो मैं उनसे प्यार करता हूँ। सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किस चीज से? मुझे ना मोहब्बत अपने फ़न से है,
अपने घराने से है, अपने बच्चों से है, और जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे इज्जत देते हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जो मुझे प्यार देते हैं, जो मुझे देख के खड़े हो जाते हैं, उनकी उनकी जो खुशी जो उनके चेहरे पे होती है, तो वो मैं उससे बहुत खुश होता हूँ। हाँ, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें हामिद खान साहब, बहुत हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्लासिकल से भी रिलेटेड, उन लोगों को जब वो मतलब आखिरी वक्तों में पहुँचते हैं तो वो बहुत बुरे हालात में होते हैं। मतलब लोग उनके मरने के बाद ही उनकी बस कदर कर रहे होते हैं, और उनकी ज़िंदगी में जब थोड़ा बहुत ज़्यादा जवाल का शिकार हो जाता है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, क्लासिकल सिंगर जो होते हैं ये ऐसे नहीं बन जाते, बहुत टाइम लगता है इस पे। तो हम इस चीज़ को नहीं समझते ना, हाँ, हम इसकी समझना अहमियत को चाहिए ना, हमारे मीडिया को समझना चाहिए कि ये लोग जो होते हैं ये ऐसे ही नहीं बन जाते, ऐसी मशीन से निकल के नहीं आ जाते, ये कंप्यूटर से निकल के आ जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता। ये जब तक वो पूरा रियाज वो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का उसने गेड़ नहीं किया होगा तो वो अच्छा क्लासिकल गायक। वैसे तो बहुत लोग आ रहे हैं क्लासिकल। हाँ, लेकिन क्लासिकल में भी फर्क है। सही। मैं आज ये बात वाज़ह कर दूं, लोग समझते हैं कि शायद अब जिनको नहीं ना पता इस चीज़ का, वो ये समझते हैं कि क्लासिकल एक जैसा होता है। ये एक जैसा नहीं होता, उसकी थ्योरी एक जैसी होती है। जैसे राग दरबारी के सुर सबको पता होता है, राग मालकों के क्या सुर हैं सबको पता है। अब उससे खेलना ये अपना अपना फन होता है। उसकी हर फनकार की अपनी गले की खूबसूरती, उसकी मेहनत, उसकी रियादत, उसकी ट्रेनिंग। अच्छा, तो क्यों कहा जाता है हमेशा, क्यों कहा जाता है मतलब फर्क होता है। क्यों इसको बिल्कुल प्योर कहा जाता है कि प्योर मौसीकी है? हाँ जी, क्लासिकल को प्योर मौसीकी कहा जाता है, तो किसी और मौसीकी को ये मकाम क्यों नहीं हासिल? नहीं हो सकता ना कि इसका रुतबा बड़ा है। उस्ताद यही करवाएंगे, जैसे पॉप सिंगर उस्ताद नहीं करवा सकते। डेफिनेटली वो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उस्ताद यही लोग करवाएंगे। लेकिन वैसे ना एक बात है हमेशा, लोगों को क्लासिकल मौसीकी की अहमियत का पता लग गया है, क्योंकि जो पॉप भी गाते थे, ठीक है एक बूम आया, बहुत फेमस हुए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए डाउन जाते जा रहे हैं। जब तक अनटिल और अनलेस या तो वो इसकी ट्रेनिंग लेके उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी म्यूजिक में, अब आप देखिए बहुत ज्यादा ये ट्रेंड बढ़ गया, यानी कि क्लासिकल मौसीकी की अहमियत से लोग बखूबी वाकिफ होना जी, बड़ी अच्छी बात कर रही हैं आप, अच्छी बात है। लेकिन देखिए ये कोई क्लासिकल नहीं होता। जैसे मेरे बच्चों ने बात की है कि गा के एक सरगम कर दी बीच में या एक तान ले ली तो वो क्लासिकल है। वो क्लासिकल नहीं होता। वो तो एक ऐसे जैसे अपने आप को शो करने के लिए कि हमें भी क्लासिकल आता है, ऐसे क्लासिकल, ये होशियारी चला की ये क्लासिकल नहीं होता। सही क्लासिकल के पूरे लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अली खान साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बड़े आपके बेटों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाज़रीन, इन दिनों हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूजिक पर खास तवज्जो नहीं दी जा रही। चंद एक गुलकार ही ऐसे हैं जो जदीद मौसीकी के साथ नीम क्लासिकल का तालमेल जोड़कर मतलब गाते रहते हैं, और उससे हम बेहतरी की उम्मीद रखे हुए हैं। इनके नज़दीक क्लासिकल मौसीकी का मुस्तकबिल उतना तारीक नहीं जितना हमें लगता है, और शायकीन भी अब एक बार फिर से इस मौसीकी की तरफ जो है राग़िब होना शुरू हो गए, और वो वक्त दोबारा लौटेगा जब लोग क्लासिकल में एक बार फिर से जो है अपनी दिल लगाना शुरू कर देंगे, उनको क्लासिकल फिर से पसंद आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अली खान साहब आपका। हम इसके साथ ही मेरी धरती मेरी दुनिया में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारा जो है हमें खुदाफिज भी आपको सुर में कहना पड़ेगा। अच्छा, सही। मैनू तेरे जिहा सोना होर लगदा, मैनू तेरे जिहा सोना होर लगदा, मैनू तेरे जिहा सोना होर लगदा, बैठी जावां तेरे कोल गजदा, मैनू तेरे जिहा सोना होर लगदा, मैनू तेरे जिहा सोना होर लगदा।